अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। जनरल बाजवा के बाद जनरल फैज पर भी शर्मनाक इल्जामात लग रहे हैं और इसका एतराफ पीटीआई वाले खुद कर रहे हैं कि जनरल फैज हमीद किस तरह से हमारी मदद कर रहे थे। इस सारी सूरत हाल के बाद जनरल आसिम मुनीर बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हमने ये भी बात करनी है कि जनरल बाजवा ने बदनामे जमाना सहाफी जावेद चौधरी की खिदमात हासिल की और जावेद चौधरी ने बजाय जनरल बाजवा की इमेज बिल्डिंग करने के उनको मजीद जमीन में गाड़ दिया। लेकिन जब जावेद चौधरी नाकाम हो गए तो फिर एक ऐसा शाहकार लाया गया और उसकी खिदमात हासिल की गई जो जनरल बाजवा को शायद जावेद चौधरी से भी इतना नीचे फेंक दे कि उनके लिए उठना मुश्किल हो जाए। आप जनाब सलीम साफी जैसे एक और मकरू किरदार की खिदमात हासिल कर ली गई हैं और अब वो जिस तरह से वन साइडेड और इंतहाई गिरी हुई गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले जी, जनरल रिटायर्ड बाजवा रिटायर हो गए और उसके बाद उन्होंने वो इमेज बिल्डिंग के लिए मुख्तलिफ सहाफ़ियों को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को हायर करना शुरू किया और लिखारियों को हायर करना शुरू किया। वो जो कॉलम आया वो आप जान चुके हैं। रात को खान साहब की भी उसमें स्टेटमेंट आ गई। उन्होंने कहा यासिर मुनीर साहब जरा देखो, ये देखिए जरा, ये बाजवा साहब खुद इकरार कर रहे हैं कि मैंने रजीम चेंज किया है। बाजवा साहब इकरार कर रहे हैं कि ये खतरनाक थे, मुल्क के लिए खतरा था, इनको निकालना पड़ गया था तो निकालना पड़ा, जाहिर है मुल्क तो बचाना था ना, तो इसलिए इनको निकाल दिया। तो लिहाजा जब एक किरदार ने तस्लीम कर लिया कि हमने रजीम चेंज किया है तो लिहाजा उसका फिर एहतसाब होना चाहिए या उसकी फिर सादा लफ्जों के दिन मरहम पट्टी होनी चाहिए और ये रजीम चेंज जो हुआ है इसको खत्म करना चाहिए। और ये बाजवा साहब ने कहा कि अपनी सफाइयां देते फिर रहे हैं और उन्होंने कहा इस पर भी बात होनी चाहिए कि एक आर्मी चीफ इतना मजबूत कैसे हो सकता है, एक आर्मी चीफ की इतनी जुर्रत कैसे हो सकती है कि 22वें ग्रेड का अफसर जो सेक्रेटरी दिफा के अंडर होता है वो वजीर आजम को फारिग कर दे। इस पर भी डिबेट होनी चाहिए। दूसरी तरफ जनाब, इन्हीं तमाम बातों की वजह से जो इस तरह की सहूलतकारी वाली बातें हो रही हैं जनरल बाजवा से कि देखे जी हमने वो भी मदद की, हमने वो भी मदद की, हमने वहां से केसेस माफ करवाए, वहां से हमने उठाया, वहां से हमने इनकी मदद की, जी वो पैसे नहीं आ रहे, तो वो सारी बातें जो बाजवा साहब करते हैं, इन्हीं बातों को बेस बना के मरियम नवाज कहती हैं कि लाने वालों ने, मोरों ने, सरपरस्तों ने तस्लीम कर लिया है कि हम इमरान खान के सहूलतकार थे। लिहाजा अब मौजूदा एस्टैब्लिशमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर को यह चाहिए कि वो इस किरदार को खत्म करे। ये सांप जो जिसको दूध पिलाया दारे ने उसका वो सर कुचले। खान साहब एक तरफ कहते हैं कि रजीम चेंज के किरदारों ने तस्लीम कर लिया है कि हमने रजीम चेंज किया, लिहाजा इनको निशाने इबरत भी बनाया जाए, और दूसरा इसका साफ तौर पर मकसद यही है कि वो फिर रजीम खत्म भी किया जाए। यानी ये एक डिमांड। दूसरी तरफ से दूसरी डिमांड ये है कि वो जी तस्लीम कर गए ना बाजवा और फैज और ये सारी सहूलतकारियां, तो अब ये जो कौम पे इतना बड़ा वो जो है वो इमरान खान की इमेज बिल्डिंग हो गई है और इतना वो एक बयानिया चल गया है तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया है। अब अदारा इमरान खान को खत्म करे, लेवल प्लेइंग फील्ड दे, इमरान खान को नायल करे। यानी जो बाजवा कर रहा था वो आसिम मुनीर भी करे। और आसिम मुनीर साहब इस वक्त दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। यानी यहां से आता है कि वो जनरल बाजवा ने जो इमरान खान की परवरिश की, गंद डाला जो वो उसको साफ करे अदारा, और वो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने जो गंद डाला है उसको साफ करे। तो आसिम मुनीर साहब इस वक्त बंद गली के अंदर है। आसिम मुनीर साहब आप ये ना कह दे कि चले मैं मार्शल लगा देता हूं और आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ लगे रहे, या फिर मुख्तसर हाल यही है कि इलेक्शन फौरी तौर पर हो जाए और फिर जो इक़्तिदार में आ जाता है, यानी पहले मान लेते हैं कि बाजवा साहब खान साहब को लेके आए और बाजवा साहब ने खान साहब को निकाल दिया, बाजवा साहब ने नवाज शरीफ को भी निकाल दिया। आप वो सारी चीजें एक तरफ रखें और इलेक्शन करवाएं और उसके बाद देख लेते हैं कि नवाज शरीफ कितने पानी में है और इमरान खान कितने पानी में है। आप जनाब फैज हमीद साहब बचे हुए थे, नून लीग तो उन पर तनकीद कर रही थी लेकिन पीटीआई ने फैज हमीद पर कोई ज्यादा तनकीद नहीं की। लेकिन शौकत तरीन ने एक एतराफ किया
और उस एतराफ के बाद अब फैज हमीद पर भी उंगलियां मजीद उठने जा रही हैं। शौकत तरीन ने कहा कि मेरे केसेस बाजवा ने माफ नहीं करवाए, मेरे केसेस माफ करवाए हैं फैज हमीद ने, बल्कि उन्होंने कहा माफ नहीं कराए, मुझे फेवर दिया। यानी फैज हमीद उस वक्त के डीजी ISI वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे फेवर दिया। जब 2019 में मुझे हायर किया जा रहा था तो मैंने कहा मैं ये नौकरी नहीं करूंगा, मेरे ऊपर तो केसेस हैं, तो लिहाजा आप कम से कम इतना करवा दीजिए कि केस खत्म ना करवाएं, केस लगवा दें। अदालत के अंदर जब केस लग जाएगा लड़ मैं खुद लूंगा, और मुझे पता है अगर वो केस हुआ तो उससे मैं निकल जाऊंगा, वो कितना बड़ा या इस तरह का केस नहीं है। तो लिहाजा वो कहते हैं इतनी सहूलतकारी फैज हमीद ने जरूर की कि उन्होंने वो केस लगवा दिया। अब ये सहूलतकारी छोटी थी या बड़ी थी, एक बात तो बड़ी वाज़ह कर देती है ना ये सहूलतकारी, कि अदालतें मुकम्मल तौर पे ISI के कंट्रोल में है या पाक आर्मी कंट्रोल में। देखें, एक ताकतवर शख्स जो 3-4 बैंकों के अंदर काम कर चुका है, हबीब बैंक के अंदर काम किया उन्होंने, सिल्क बैंक उनका अपना था, और इसके अलावा 1-2 और बैंकों के अंदर भी, यानी वो बड़े आला ओहदे पर रहे। वो कहते हैं कि मैं अपना केस नहीं लगवा सका, केस लग नहीं रहा था, फैज हमीद साहब ने वो केस लगवा दिया। तो लिहाजा अदालतें जो कहती है कि हम जितना आज़ाद है वो भी कौम के सामने आ रहा है। लेकिन अब नून लीग को बड़ा एक मौका जरूर मिल गया है कि वो फैज हमीद पर वो जो एतराफ़ खुद ही PTI वाले कर रहे हैं और शौकत तरीन साहब जो कर रहे हैं, उसके बाद फैज हमीद को भी उसी जगह पे, पहले भी वो बड़ी तनकीद करते साहब को, अगर वो बख्श भी दे तो फैज हमीद को नहीं बख्शते, लेकिन अब उनके पास एक और जवाब आ गया कि ये तो जो है वो सहूलतकारी कर रहे थे, ये तो केसेस माफ जो है वो करवा रहे थे। कैप्टन सफदर के हवाले से हम क्या बात करें, वो पहले भी उनकी घर में कोई इज्जत नहीं थी, वो बेचारों ने वो अटेंशन हासिल करने के लिए वो कल एक बयान दे दिया और उसके बाद घर से उन्हें बेचारों को वो जूते पड़े। और पहले भी घर के अंदर जितनी उनकी वो है इज्जत वो तो सारे जानते हैं कि कैप्टन सफदर, लेकिन कल कैप्टन सफदर ने वो शोहर होने का सबूत जरूर दिया है। ने कहा कि मैं शोहर हूँ, हस्बैंड हूँ, मजाजी खुदा हूँ जो है, और रोला भी हर तरफ डला है। और वो क्या मलिक अहमद खान ने भी कह दिया कि कैप्टन सफदर की राय से हम इतफाक नहीं करते। मरियम नवाज ने भी शोकाज नोटिस जारी कर दिया अपने मजाजी खुदा को कि मजाजी खुदा हो तो घर हो, लेकिन ये बाहर जाके खच्चे ना मारा करो, इससे बचाओ, हमारा पहले ही बेड़ा गर्क हो चुका है। तो कैप्टन सफदर साहब उम्मीद है अब कुछ अरसे तक चुप रहेंगे। फजलुर रहमान साहब का जी इस्लामाबाद के एक निजी होटल कह रहा हूँ अस्पताल के अंदर ऑपरेशन हुआ है, उनके मसाने के अंदर पथरी थी, तो अब उनकी तबीयत जो है वो ठीक बताई जा रही है। अब जनाब जावेद चौधरी साहब ने कॉलम तो लिख दिया, और कॉलम लिखकर बुरी तरह फंसा दिया बाजवा को। यानी वो बाजवा साहब के अपनी तरफ से बड़े शेर बना के पेश कर रहे थे, और बाजवा साहब भी लिख रहे होंगे। यानी बाजवा साहब जब इक्तदार में आप होते हैं, छड़ी आपके हाथ में होती है, तो उस वक्त आपके आगे पीछे वाले भी यही कह रहे होते हैं कि आपका जी पेट बड़ा खूबसूरत है। अगरचे बड़ा है, लेकिन ये पेट आपको ना वर्दी के अंदर बड़ा खूबसूरत लगता है, क्योंकि आपका कद भी बड़ा है ना, और बड़े कद के साथ पेट बुरा नहीं लगता। यानी वो सारे आगे पीछे तारीफें करने वाले तो होते हैं। तो वो बाजवा साहब ने वो सारे जो इतराफ किए, उनको पता नहीं था वो उसमें कितनी बुरी तरह से फंसते चले जाएंगे। लेकिन जी आज जावेद चौधरी साहब का रिकॉर्ड जो है ना वो सलीम साफी साहब ने तोड़ दिया है। सलीम साफी साहब ने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है, और उन्होंने बता दिया है कि जावेद चौधरी तुम क्या बेचते हो, तुम मेरे नजदीक क्या हो, तुम्हारा क्या लेवल है, तुम तो कुछ भी नहीं हो। मतलब मैं जो चीज हूं ना, जो मैं बेचता हूं वो मैं ही बेच सकता हूं, वो तुम जो है कुछ इस हद तक तुम नहीं गिर सकते। यानी बतौर हम क्योंकि सहाफत सीख रहे हैं, तालिब इल्म है, शर्म आई कि एक वन साइडेड सहाफी खुद को कहने वाला इस हद तक वन साइडेड कैसे जा सकता है कि एक तो वो कॉलम लिखते हैं और कॉलम का टाइटल से ही अंदाजा हो गया। मैंने कहा ये जो है वो ये जियो न्यूज जिस हद तक भी चला जाए इस तरह की वो कैप्शन लगाते नहीं है कि ऐवान सदर में बाजवा न्याजी मुलाकात। वो कहते हैं बाजवा न्याजी मुलाकात, और फिर वो कहते हैं कि ये जो जावेद चौधरी साहब ने आधा सच लिखा है कि बाजवा साहब इसलिए खाना खाए बगैर 45 मिनट की मीटिंग के बाद उठ के चले गए थे क्योंकि बाजवा साहब को यह डर था कहीं उस खाने पर जादू टूना ना हुआ हो। यानी बाजवा साहब ने इसलिए खाना नहीं खाया कि जो साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी जो है वो कहते हैं वो पीरनी ने कोई जादू टूना ना किया हो। और फिर वो कहते हैं कि बाजवा साहब ने जो है इनके लिए सहूलतकारी की
2018 के अंदर इनको लेकर आए और पोलिंग एजेंट निकाले और सारी वो धांधली हुई और इमरान खान को जाली असेंबली के अंदर बनाया गया। लेकिन साथ ही वो कहते हैं उसका एहतसाब होना चाहिए जो 2018 के अंदर हुआ, जो 2022 के अंदर वो कहते हैं हुआ, जो 2022 के अंदर हुआ उसका वो कहते हैं उसका नहीं होना चाहिए, उसका एहतसाब नहीं होना चाहिए, उस पर बात नहीं होनी चाहिए। यानी वो कहते हैं बाजवा को अगर आपने बुरा कहना है, तनकीद करनी है तो 2018 वाले किरदार पे करें कि इमरान खान को वो सहूलतकारी करके लेकर आए। लेकिन 2022 के अंदर उन्होंने नेकी की है, यानी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है कि इमरान खान को निकाला है, इमरान खान को जो है वो इक्तदार से निकाल के पीडीएम को इक्तदार दिया है। यानी कोई सहाफी और किसी जमात का फॉलोअर भी इस हद तक नहीं गिरता, किसी भी जमात का। वो कहता है कि अगर बाजवा ने अगर तो की है 2018 के अंदर गलती, तो ये 2022 के अंदर भी उसकी गलती थी। और फिर 18 हो या 22 हो, एक आर्मी चीफ को इख्तियार ही कहां पे है कि वो इस तरह के पंगे ले या इस तरह के वो रजीम चेंज करे या वो किसी को निकाले या वो किसी को लेके आए। इनका ये काम नहीं है, इनके ये अंडर नहीं है। और ये होते कौन है ये करने वाले? यानी कोई सियासी वर्कर भी ये बात जरूर करेगा कि भाईजान अगर 18 में गलत हुआ था तो 22 में भी गलत हुआ है। लेकिन उन्होंने इतनी बेशर्मी की इंतहा की है कि वो सहाफियों की साफ से भी कहीं नीचे गिर गए हैं। कहते हैं कि इसका एहतसाब नहीं होना चाहिए। तो बड़ा अच्छा हुआ है, वो कहते हैं 2022 के अंदर निकाला है तो इसमें तो बाजवा साहब को शाबाश देनी चाहिए और एहतसाब भी नहीं करना चाहिए, पूछना तो वो चाहिए जो 2018 के अंदर हुआ। तो ये जी मामलात है, इस हद तक सहाफत जो है वो गिरती जा रही है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।